नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। मेरे साथ जुड़े हैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष, सचिव सह पूर्व सीनेट विश्वराज सिंह जी। आज हमारी टीम देवघर पहुंची है और यहाँ आज हम लोग चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे खासकर देवघर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, दुमका यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पर तमाम प्रकार के जो छात्र हैं, चाहे जिस प्रकार की डिग्रियां ले रहे हैं, सारे मुद्दे पर आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो जुड़े हैं, इनका परिचय हम जानते हैं इनके ही मुखारबिन से। और सबसे पहले हम इनको अपने चैनल जनता प्लस पे स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से देवघर, खासकर जितना भी झारखंड का एक एजुकेशन हब के रूप में देवघर उभर कर सामने आया है। और देवघर के छात्र, देवघर जितना भी यूनिवर्सिटी है और यहाँ जितने भी छात्र हैं, उनसे संबंधित सारी प्रकार की जानकारियाँ आज मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं सब तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले सर, आपका यह जर्नी कहाँ से शुरू हुआ और आज यहाँ तक पहुँचे हैं? अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। द जनता प्लस को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे कार्यालय में आए हैं और छात्र हित से संबंधित कुछ बातों और विषयों पर चर्चा करने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं आपने तो हमारा परिचय कराया ही है। मैं एक छात्र संघ एक चुनाव है, तो 2016 में मुझे देवघर महाविद्यालय देवघर से मैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद से लड़ा था। और उसके बाद एक यहाँ के जो डेलीगेट्स होते हैं जीते हुए, जैसे अपने पंचायत चुनाव में एक चुनाव होती है जिसमें पंचायत समिति प्रमुख को चुनते हैं, तो पंचायत समिति ही प्रमुख को प्रमुख बनाते हैं। तो उसी तरह से जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय आए हैं और उस महाविद्यालय में जितने भी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की जीत होती है, वो विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारियों को वोट करते हैं, 6 पदाधिकारियों को। तो उसमें से मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से छात्र संघ सचिव के लिए चयनित हुआ था। और एक बार मैं पुनः आज भी मैं उन लोगों को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ, तमाम विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों को जिन्होंने मुझे इस काबिल लायक समझा और सपोर्ट समझा और चुना। तो हमारा सफ़र तो, हालांकि चुनाव तो हर एक वर्ष का है, तो अभी तो फिर से 2016 के बाद से 5 साल तक तो कोई चुनाव हुआ ही नहीं है। तो जो संघ ने दायित्व एक सौंपा था, छात्र संघ ने छात्र हित में करने के लिए, मैं आज भी बच्चों के बीच उस छात्र संघ के बैनर तले छात्र संघ को जिंदा रखा हूँ। और 2016 से आज 2021 खत्म होने वाली है और आज भी मैं छात्र हित में छात्र संघ के बैनर तले ही कार्यक्रम करता हूँ। यह इस बात से वो सब वाकिफ़ है कि अगर छात्र को अगर हम पावर दे दें, छात्र को अगर हम अधिकार दे दें, तो कॉलेजों में जिस तरह से प्राचार्य से लेकर के एक कर्मचारी तक जो अपना मोनोपोली चलाता है, क्या उस सबको इस बात का डर है कि उसका मोनोपोली ख़त्म हो जाएगा, छात्र उस पे दबाव डालते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ पूरी तरह से कि प्राचार्य से लेकर के कर्मचारियों तक का बीच का कोई मोनोपोली है कि नहीं, लेकिन इतना बात तो एक आप कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लोगों का एक हमेशा एक सोच और मानसिकता रही है कि सामने वाले के पास यदि पावर आ जाए हमारे सामने ही, तो यदि वो अपना अधिकार करने लगे तो कहीं ना कहीं तो परेशानियां हैं। परेशानियां विश्वविद्यालय को हो या महाविद्यालय के हो या भ्रष्ट कर्मचारियों को हो या भ्रष्ट प्राचार्य को हो या जैसे भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से ज़्यादा मैं समझता हूँ छात्रों को परेशानी है। जी, है ना सर? परेशानी विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात से है, इसलिए ही 2008 के बाद 2016 में छात्र संघ का चुनाव हुआ और 2016 से लेकर के फिर 21 तक अभी तक छात्र संघ का चुनाव नहीं होने का मुख्य कारण यही है। और आश्चर्य की बात तो यह है, मैं जनता प्लस के माध्यम से और भी लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आप तो अभी तो 5 साल हो चुका है चुनाव नहीं हुए, लेकिन जब छात्र संघ के कई पदाधिकारी जीत करके आए थे तो मुझे कॉलेज में जा कर के प्राचार्य महोदय से, विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों से जा कर के छात्र संघ के हित को लेकर के, छात्र संघ के कार्यालय को लेकर के
यहाँ तक कि छात्र संघ के जितने अधिकार हैं उन अधिकारों को लेकर के हमने लड़ाई की थी। छात्र संघ जब पावर में आ गए तो जैसे कि हम कई दिन न्यूज़ के माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, चाहे पेपर के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि फलाने छात्र ने इसके खिलाफ पुतला फूंक दिया, कॉलेज में तालाबंदी कर दिया। तो इसका छात्रों को कितना फ़ायदा है या फिर कॉलेज कर्मचारियों को फ़ायदा, इससे क्या? देखिए मैं आपके एक बातों को पुनः दोहराना चाहूँगा। आपने कहा था कि कर्मचारियों को क्या दिक्कत है छात्र संघ से, क्या दिक्कत है या परेशानी है? तो मेरे ख्याल से सीधा है कि जो ईमानदार लोग हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो, उनको किसी से परेशानी नहीं है। जो भ्रष्ट लोग हैं, वो छात्र संघ दायित्व में रहे या ना रहे, उनको परेशानी किसी हाल में भी हो सकती है। तो भ्रष्ट लोगों को परेशानी कभी भी आ सकती है। इससे छात्र संघ से लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि छात्र संघ यदि दायित्व में आते हैं छात्र, उसी कॉलेज के छात्र यदि उसी कॉलेज के छात्र संघ के पदाधिकारी में दायित्व बन करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के दिमाग में यह बात है, क्योंकि आपको एक कानूनन विश्वविद्यालय से एक ऑथेंटिक और आपको एक अधिकार दिया गया लिंदो कमेटी के तहत। आप उसमें से बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं, कॉलेज में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, कॉलेज की गतिविधियों पे आप नज़र रख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित हम हाल फिलहाल में एक पोस्ट देखे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनका नाम छात्र संघ के अध्यक्षों के द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया पे डाल करके उनका नाम मेंशन करके, अगर आप चाहें तो नीचे उनका नाम चल रहा है, उन पे सीधा आरोप था कि जितना एडमिशन फ़ी है उससे ज़्यादा लिया जा रहा है। अगर छात्र संघ आगे नहीं आते तो यह क्या रोकना संभव था? एकदम संभव नहीं था। क्या आपने ये सुना था क्या? जी, ऐसे तो कई घटनाएं मैं 5 सालों से सुनते आ रहा हूँ। ये हाल फिलहाल इस सीजन का है। और जरूर अभी मैं देवघर महाविद्यालय देवघर का चर्चा करना चाहूँगा। कई लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से फोन आया करता है कि भैया बाहर में लोग घूम रहे हैं, तो बिचौलियों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं वो असक्रिय होते जा रहे हैं। और जहाँ तक सक्रियता की बात है, तो मैं खुद से कहना चाहता हूँ कि पूरे संथाल परगना में यदि छात्र संघ के कोई पदाधिकारी यदि सक्रिय हैं, तो जितना तक संभव हो सकता था हमने किया, बाकी बात मैं कर रहा हूँ। एक जो है, आप उनको एक थ्रेड बोलिए, चाहे एज ए छात्र संघ सचिव अपना उनको एक सुझाव बोलिए, उन भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए कुछ आप कहिए तो, जो तमाम लेवल पे भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे वो 4th ग्रेड हो, चाहे वो A ग्रेड हो। जी, भ्रष्टाचारियों की संख्या जिसमें हम लोग छात्र संघ दायित्व में नहीं थे, उसमें हमने देखा है कि किस तरह से महाविद्यालय में बच्चों का नामांकन शुल्क के नाम पर पैसा रख लिया जाता था, CLC के नाम पर आपको परेशान किया जाता था। और यदि आपके नाम संबंधित कोई कागजात में सुधार हेतु है, उस हेतु बच्चे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय करते करते कई लोगों को अपनी नौकरियां गंवाना पड़ गया इस विषय को लेकर के कि नाम में। देखिए, एक बात यहाँ पे हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि कहीं यह एक धंधा तो नहीं बनाया गया है कि एक सेशन में 10 सर्टिफिकेट में गलती करो और उस 10 सर्टिफिकेट को सुधारने के लिए 2000 करके, 4000 करके या 5000 करके या फिर 500 करके, जो भी लेता हो वह लेकर के अपना पैकेट खर्चा, पान पुड़िया, इस सब का, चाय का दाम तो नहीं निकाल रहे कोई? नहीं, इस पर मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं है, सहमत नहीं कहना नहीं चाहते, क्योंकि क्या होता है नहीं सहमत हूँ। सहमत पूरी तरह से इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जब CBCS सिस्टम लागू हुआ था तो उस समय लगातार परीक्षाएं चल रही थी, लगातार एडमिट कार्ड, तुरंत परीक्षा फल देना, चूँकि सशस्त्र को बराबर करना था। उस समय क्या होता है, हो सकता है कि कर्मचारियों से त्रुटियां भी हो, लेकिन जब से ऑनलाइन की पद्धति शुरू हुई है फॉर्म भरने की, आप एक भी ऐसे छात्राओं को नहीं देखेंगे कि फॉर्म भरने के बाद जो उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखे एज ए एविडेंस। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ये तो कमाल की चीज़ है। और हमारे जो गुरु रहे हैं बचपन के, वो एक हमारे आचार्य जी थे, वेदाचार्य जी थे, जिनके पास मैं संस्कृत पढ़ा करता था। तो उन्होंने ही यह बात कहा था कि जब तुम आगे बढ़ोगे तो आरोप प्रत्यारोप तुम्हारे ऊपर लगेगा, तो समझना कि आप अच्छे काम कर रहे हो। तो 2016 से 2005 तक का जो छात्र संघ का सफर रहा है,
मुझे लगता है कि अभी मैं बचा हूं कि जो छात्र संघ के बैनर तले काम कर रहा हूं। जब हम छात्र संघ से जीत करके आए हुए थे तो कई लोगों को मालूम ही नहीं था कि छात्र संघ क्या है, छात्र संगठन क्या है, छात्र संघ क्या है। इसी पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। आपने दो वर्ड लगातार बोलते हैं, कहीं बोलते हैं सर छात्र संघ और कहीं बोलते हैं छात्र संगठन। यह क्या ये है? ना ये विद्यार्थियों के मुझे तो लगता है कि कई ऐसे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लोग भी हैं जिनको इन सभी चीजों की पूरी तरह से इन सभी बातों की जानकारी नहीं है। और वो कुछ भी स्टेटमेंट हमने कई बार देखा है, जहां पर छात्र संघ होना चाहिए तो वहां पर कुछ और लिखा हुआ है, जहां छात्र संगठन होना चाहिए वहां पर कुछ और होना चाहिए। तो आज मैं इन चीजों को क्लियर करता हूं, आप भी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कभी कभी। बिल्कुल, मैं तब से सुन रहा हूँ। एक देयर आर टू थिंग्स इन इलेक्शन, देयर आर टू थिंग्स इन पार्टिसिपेंट इन एनी इलेक्शन। ये क्या है ना कि एक है छात्र संगठन और एक है छात्र संघ। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। थिंग्स डिफरेंट इज दैट वन थिंग इज दैट इलेक्शन एंड नेक्स्ट इज सिलेक्शन। एक सिलेक्शन एक इलेक्शन है। छात्र संगठन एक रजिस्टर्ड संगठन होता है जिसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप छात्र हित में आपको काम करने का मौका मिलता है। और कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जिन्होंने अपना छात्र संगठन भी बना के रखा है ताकि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो, छात्र संगठन के लोग छात्र हित में काम करें। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या महाविद्यालय परिसर को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाना चाहिए या नहीं? सबसे पहले बात, छात्र संगठनों को और छात्रों को यह बात समझनी होगी कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ राजनीतिक। हम समझते हैं ना कि हमें राह चलते लोग कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया, मिसगाइड कर दिया, आपसे हमने किसी तरह से दगाबाजी से कोई चीज़ छीन लिया, आपको हरा दिया, गिरा दिया, तो इसे हम लोग राजनीति का नाम देते हैं। दरअसल ये राजनीति है नहीं। कुछ महीने पहले पिछले वर्ष की मैं चर्चा करता हूँ, देवघर महाविद्यालय देवघर के परिसर में अक्सर शराब की बोतलें फेंकी जाती थी। अभी हो रही है कि मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं रात और सुबह को अभी जान ही रहा हूँ। तो कई बार जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं वहाँ पर, तो सड़क पर इस तरह का अप्रिय घटना देखने को मिलता था। तो चूंकि इसमें काफी लंबा परिसर है, इसमें जिला प्रशासन की भी अहम भूमिका होनी चाहिए, महाविद्यालय प्रशासन की यह भूमिका होनी चाहिए कि हमारे परिसर के चारों तरफ एक सुनिश्चित संयोजित और गार्ड को रखा जाए, सुरक्षा गार्ड को रखा जाए, और जिले प्रशासन को अवगत कराया जाए इस तरीके से कि अगल बगल जो हमारा एक शैक्षणिक माहौल है महाविद्यालय परिसर का, ये शैक्षणिक माहौल आप कह सकते हैं कि हुलीगन्स के द्वारा कुछ ये खराब किया जा रहा है। तो जिले प्रशासन की भी इसमें अहम भूमिका होनी चाहिए, छात्र छात्राओं की भी अहम भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि महाविद्यालय जो बना है वो किसी एक नहीं बना है, भले भूदान कोई किए होंगे, लेकिन वो जो विद्यालय परिसर में जो भवन खड़ा हुआ है ये छात्र छात्राओं के सहयोग से, छात्र छात्राओं के रुपयों से, उनके अभिभावकों के टैक्स से, इन्हीं सभी चीजों से और कई तरह के लोगों के सहयोग से ही बना है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भुदान किया वह महान है, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन कॉलेज कैंपस में कॉलेज छात्र आने के साथ साथ छात्र के गार्जियन भी आते हैं, ठीक है। अगर वो सबको कहीं पर भी इस तरह से इलीगल चीजें मिलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि ये गलत है। साथ साथ देवघर एक शैक्षणिक माहौल के साथ साथ एक तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पर हमने इस बात का जो चर्चा किया कि किस कॉलेज में कितनी भ्रष्टाचार हो रहा है, किस कॉलेज का कैंपस कितना गंदा है, कितना बदनाम है, कितना साफ सुथरा है, तमाम चीज़ें देखने के लिए हर कॉलेज में जाऊंगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग लूँगा। जनता प्लस पे जाइए, वहाँ पे आपके हर कॉलेज का, देवघर क्या पूरा संथाल परगना का हर कॉलेज का कैंपस को मैं जाऊँगा और वहाँ का कैंपस में कितने पेड़ पौधे लगे हैं, कितना शौचालय साफ है, कितनी पानी का व्यवस्था है, कितना पीने का, कितना सब चीज़ का, कितना बिजली पानी कहाँ पर कितना सटीक काम हो रहा है, हर चीज़ देखने के लिए आप जनता प्लस पे विजिट करिए। मैं उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए यहाँ से इनके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि जो कॉलेज को यह सोचते थे कि एडमिशन ले लिए और चल गए कमाने दिल्ली और अपना घर में खेती बाड़ी कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए ओपन यूनिवर्सिटी है, और उसके लिए ओपन यूनिवर्सिटी है। और एक कहावत है कि जे अपन बुतरू कॉलेज भेजवे कि नहीं भेजवे, लेकिन 6 महीना दिल्ली भेजिए लूर सीखिया तो सुने कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो यह गलत धारणा अब गलत ही रह जाएगा, क्योंकि अब आपको कॉलेज को एक स्कूल की तरह मानना है जिसमें आपकी यूनिफॉर्म पहन के जाना है, और एक तौर तरीके रोज़ अटेंडेंस होता है, और सही टाइम पे सच्ची लगन से और सच्ची निष्ठा के साथ प्रोफेसर आते हैं, वहाँ पे पढ़ाई होती है। और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो इस तरह से जो महानुभव है हमारे साथ जो जुड़े हैं, विश्वराज सिंह जी, जो इन्होंने अपनी आधी जिंदगी तमाम तरह से सेवा के लिए अपने गुजार दिए हैं। छात्र संघ छात्र हित में हो चाहे पे कोई भी हित हो, हम इनसे
कई जगह और कई बार गए इनके साथ, कई अनाथालय से जुड़े हैं और जो भी व्यक्ति प्रॉब्लम में दिखते हैं, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो गरीब असहाय लोग हों, हर तरह से इन्होंने मदद किए हैं। चलिए और यहाँ पर हम विराम लेते हैं। लगभग 1 डेढ़ घंटा चर्चाएँ हो चली है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे सवाल मेरे मन में कौंध रहा है और बहुत सारे जवाब ही इनको उछाल मार रहा है। फिलहाल यहाँ पर हम विराम देते हैं। और मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सोशल मीडिया में हमारे जितने भी सहयोगी हैं, हमारे जितने भी सारे मित्र हैं, और मैं आपको बता दूं कि कई लड़ाई हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जीता है। बिल्कुल। कोरोना काल में हमने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से हमने भ्रष्ट कुलपति के खिलाफ लड़ाई किया है और हमें जीत हासिल हुई। तो ऐसे लोगों सोशल मीडिया पर भी जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं, हमारे लोग हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहता है। और मैं चाहूँगा कि और भी यदि आप सोशल मीडिया पर जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि यदि आपको कुछ कमियां बुझाती हैं, यदि आप अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। मैंने पहले भी आपके कमेंट को सराखों पर रखा है, उस पर काम किया है। मैं चाहूँगा कि आप आगे भी कमेंट में अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग मेरे ऊपर बनाए रखें, ताकि मैं आपका सदैव मदद करता रहूँ छात्र हित में, सामाजिक हित में। और इन्हीं शब्द के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिरसा, जय सिद्धो कानू। जय हिंद, जय बिहार, जोहार झारखंड।